नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। एक ऐसा राज्य जहां किसान अपनी मेहनत से खेती करता है और श्रद्धालु अपनी आस्था के लिए यहां आते हैं, लेकिन यहीं पर अचानक होने वाली आपदाएं कहर भी बरपाती हैं। हम बात करेंगे उत्तराखंड की आपदाओं की और विशेष रूप से उत्तरकाशी की त्रासदी की। अगस्त 2025 में धराली उत्तरकाशी में एक बड़ी आपदा हुई। यह इलाका अचानक तबाह हो गया। कुछ ही घंटों में बादल फटने से भारी बारिश हुई और मलबा बहकर आया। यह क्लाउडबर्स्ट, ग्लेशियर झील फटने या भूस्खलन का मिला जुला नतीजा हो सकता है, जिसकी जांच अभी जारी है। इस आपदा में कई लोग बेघर हुए, कम से कम 10 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग लापता हैं। बचाव अभियान में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगे हुए हैं। इसरो ने सैटेलाइट इमेज के जरिए तकनीकी मदद दी है। यह पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड को ऐसी आपदा का सामना करना पड़ा है। 1998 में पिथौरागढ़ में मालपा भूस्खलन हुआ था, जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए थे। 2013 की केदारनाथ त्रासदी में भयानक बाढ़ आई, जिसमें करीब 5700 लोगों की जान चली गई। 2021 में चमोली में ग्लेशियर फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे 200 से ज्यादा लोग मारे गए और कई पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए। 2023 में जोशीमठ भूस्खलन की घटना हुई, जिससे सैकड़ों घर प्रभावित हुए और लोग बेघर हो गए। हर आपदा हमें एक सबक देती है। हम दोबारा धराली की ओर लौटते हैं। यह केवल एक जगह की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए एक चेतावनी है। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बादल अचानक फट रहे हैं, एक बड़ी आपदा का खतरा बढ़ रहा है। इन घटनाओं को सिर्फ प्राकृतिक आपदा कहना सही नहीं होगा। ये हमारी व्यवस्था की कमी, अनियंत्रित विकास और पर्यावरण के साथ की गई छेड़छाड़ का नतीजा है। जंगल में आग। 2016 की जंगल की आग ने हजारों हेक्टेयर जंगल जला दिए, जिससे वन्य जीवों और जैव विविधता को भारी नुकसान हुआ। सड़कों का निर्माण और मशीनरी का इस्तेमाल पहाड़ों को कमजोर कर रहा है। बड़े पैमाने पर पर्यटन से कचरा और अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा कर रहा है। ये सभी कारक मिलकर हिमालय को कमजोर और आपदाओं के प्रति और भी संवेदनशील बना रहे हैं। धराली की त्रासदी एक चेतावनी है। हमें पहाड़ों की बात सुननी होगी। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बनाएंगे, तो अगली आपदा किसी और गांव या किसी और घाटी में दस्तक दे सकती है। हमें प्रकृति से दूर नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर चलना होगा। सामूहिक समझदारी से ही हम एक सुरक्षित भविष्य का रास्ता चुन सकते हैं। धन्यवाद।